बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेनकाम न्यूज़ देखने सुनने समझने वाले तमाम दोस्तों, छोटे बड़े बने भाई बुजुर्गों को अदील मिर्ज़ा का सलाम। वफाकी हुकूमत ने पाक फौज के सरबराह जनरल हाफिज आसम मुनीर को मज़ीद तरक्की दे दी है। एक आला ओहदे पर जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा ओहदा समझा, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा ओहदा समझा जाता है, उस ओहदे पर फाइज किया है। ये ओहदा क्या है और ये जो उन्हें तरक्की मिली है ये किस सिले में मिली है, और इस ओहदे का पाकिस्तान में या दुनिया की किसी भी फौज में इसका मकसद क्या होता है। अब वो इस ओहदे को लेकर कौन से कारहाय नुमाया सर अंजाम देंगे, कौन से फ़राइज़ सर अंजाम देंगे, और कौन सा ऐसा इम्तियाज़ उन्हें हासिल हो गया है जो कि बाकी लोगों को हासिल नहीं हुआ, और पाकिस्तान में ये कितने वो जनरल हैं जिन्हें ये ओहदा मिला है। ये तमाम तफसीलात बहुत जल्द आपके सामने आने वाली हैं। देखते रहिए बेनकाब न्यूज़ चैनल, सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये व्लॉग आपको पसंद आए तो दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। 71 की जंग का इनाम पाकिस्तान का सबसे बड़ा फील्ड मार्शल मुकाम पाक फौज के सरबराह जनरल हाफिज आसम मुनीर के नाम। जी हाँ, पाक फौज के सरबराह जनरल हाफिज आसम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। हुकूमत की जानब से यह फैसला किया गया है। इस हवाले से वो पाकिस्तान के वाहिद जनरल हैं, पहले पाक फौज के सरबराह हैं जिन्हें हुकूमत की जानब से इस ओहदे पर तरक्की दी गई है। इससे पहले 60 की दहाई में फील्ड मार्शल अयूब खान भी इस ओहदे पर फायज हुए थे, लेकिन चूंकि वो खुद ही सदर थे, खुद ही हुकूमत थे, खुद ही अपने आप को प्रमोट किया था और इस ओहदे पर तरक्की दी थी, इस लिहाज से हाफिज आसम मुनीर पाकिस्तान के पहले फौजी अफसर हैं, फौजी जर्नल हैं जिन्हें फील्ड मार्शल के ओहदे पर हुकूमत ने तरक्की दी है, और वफाकी काबीना के इजलास में इसका फैसला हुआ है। और इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर मुमलकत जनाब आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात करके उन्हें इत्माद में लिया, और चीफ एयर मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू को भी उनकी मुद्दत मुलाजमत चूँकि पूरी हो चुकी है, उन्हें भी ताहयात इस ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। जब तक वो चाहें इस ओहदे पर वो फायज रह सकते हैं। आपको याद होगा कि हाल ही में मार्का हक ऑपरेशन बनियानुल मरसूस में इन दो जो अफसरान हैं, ये जो दो शहीन हैं, इनके कारहाय नुमाया तारीख का हिस्सा बन गए हैं। पाकिस्तान की तारीख बदल कर रख दी है। मैं ये समझता हूँ कि ये है नया पाकिस्तान, नया जन्म हुआ है एक पाकिस्तान का। एक 1947 में हुआ था, एक मई 2025 में हुआ, 10 मई 2025। एक नया पाकिस्तान आप देखेंगे। उड़ान एक प्रोग्राम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शुरू किया था जिसका नाम उड़ान था, लेकिन मैं समझता हूँ सही मैनू में अगर पाकिस्तान ने उड़ान भरी है तो 10 मई 2025 को भरी है। अब आप देखेंगे बदलता हुआ पाकिस्तान और नया पाकिस्तान। इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर हैं, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पर हैं। सफ़ीरों के दौरे पे दौरे हो रहे हैं पाकिस्तान से, पाकिस्तान के वो दौरे कर रहे हैं, और सबसे पहला जो उनका मुकालमा होता है पाकिस्तानी हुकाम से वो ये होता है कि पाक फ़ज़ाइया पाक अफवाज के साथ मुश्तरका जंगी मशकें। और आप देखेंगे चंद ही दिनों के अंदर, चंद ही हफ्तों के अंदर पाकिस्तान के पास दफाई जो आलात हैं, जो पाकिस्तान खुद कफील है, खुद बना रहा है, उसकी डिमांड कितनी बढ़ेगी। ना सिर्फ दोस्त ममालिक बल्कि दीगर ममालिक जो कि अपने दफाई टेक्नोलॉजी, दफाई लिहाज से अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं, वो चीन के बाद पाकिस्तान की तरफ देखेंगे। पाकिस्तान तो इस हवाले से ही काबिल सताइश इक़दामात जो उसने किए हैं, मुबारकबाद का मुस्तहिक़ है ही, लेकिन चीन टेक्नोलॉजी चूँकि चीन की थी, जहाज़ जो इस्तेमाल हुए हैं इस मार्का में वो चीन के बनाए हुए थे, F-10C। इनकी डिमांड में इजाफा हुआ है, इनके शेयर्स में इजाफा हुआ है। अब जो लोग चीन से डिमांड कर रहे हैं इन तैयारों की, चीन आगे पाकिस्तान की तरफ भेज रहा है। चीन ये कह रहा है कि ये जो तैयारे हैं JF थंडर, ये खुद कफील है पाकिस्तान इसमें। बेशक चीनी तकनीक वो यूज़ कर रहे हैं, चीनी माहिरीन भी वहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन वो खुद तैयार कर रहे हैं। यही वजह है कि आज़रबाईजान, बेलारूस जैसे, मिस्र जैसे ममालिक जो हैं वो
معاہدے کر रहे हैं पाकिस्तान के साथ, ना सिर्फ JF थंडर तैयारों के बल्कि दिफाई आलात जो पाकिस्तान बना रहा है उस हवाले से पूरी दुनिया की नज़रें अब पाकिस्तान पर हो गई है। जो लोग अपनी दिफाई टेक्नोलॉजी की, अपनी दिफाई सलाहियतों को बढ़ाने के लिए फ्रांस की जानब, चीन की जानब, अमेरिका की जानब देखा करते थे, रूस की जानब देखा करते थे, अब वो लोग पाकिस्तान की जानब भी देख रहे हैं। और एक और बड़ी कामयाबी पाकिस्तान को ये हासिल हुई है कि सफारती लिहाज से भी पाकिस्तान ने भारत पर बरतरी दिखाई है। आपने देखा होगा कि हालिया जंग में पूरी दुनिया ने पाकिस्तान का तकरीबन साथ दिया है, मासवाई एक मुल्क के, और वो है इसराइल। इसराइल ने इंडिया का साथ दिया, बाकी पूरी दुनिया तकरीबन पाकिस्तान के साथ थी। एक अफगानिस्तान आपको न्यूट्रल नजर आया, लेकिन हाल ही में चीन में बीजिंग में एक मुलाकात हुई है तीनों वज़राए खारजा की, चीन के वज़ीर खारजा, अफगानिस्तान के वज़ीर खारजा और पाकिस्तान के वज़ीर खारजा, और तीनों ने बैठकर जो अस्करी मामलात हैं, जो तजारती मामलात हैं, जो दफाई मामलात हैं, उस हवाले से इत्तफाक किया है और आइंदा तीनों ममालिक ने मिलकर चलने का अज़्म किया है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है मार्का हक, ऑपरेशन बनियानुल मरसूस की कामयाबी। इस कामयाबी का सेहरा जो है पाकिस्तान फौज के जो सरबराह हैं जनरल हाफिज आसिम मुनीर, चूँकि उनके सर बनता है, इसी वजह से हुकूमत ने उन्हें इस ओहदे पर तरक्की दी है। बिलाशुबा इस ओहदे के वो लायक थे। सदर ममलकत, वज़ीर आज़म, वज़ीर दफ़ा, वज़ीर दाखिला, चारों वज़राए आला, तमाम हुकाम ने और जो दीगर वज़रा हैं और आला ओहदों पर फायज सिविल अफसरान हैं, हाफिज आसिम मुनीर को इस ओहदे पर तरक्की की मुबारकबाद दी है। इसलिए कहते हैं माँ की दुआ जन्नत की हवा, माँ की दुआएं रंग लाती हैं कई माओं की दुआएं, क्योंकि हाफिज आसिम मुनीर के साथ थी। यही वजह है कि अल्लाह पाक ने इस मकाम पर उन्हें नवाजा है, अल्लाह पाक ने उन्हें नवाजा है, क्योंकि कहते हैं वह तो इज़्ज़ो मंतशा व तज़िल्लो मंतशा, इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाली खुदा की ज़ात है। पाकिस्तान में एक तबका ने पूरी ओड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ था, उनका नाम किन अलकाबो अदाब से उन्हें नवाजा करते थे, लेकिन कहते हैं ना, यही वजह है, बताया करते हैं हम लोगों को कि इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाली अल्लाह की ज़ात है। आप किसी पर कीचड़ मत उछालें, आप अपने गिरेबान में जाके अपनी तरफ देखें कि आप क्या हैं, आज वो किस ओहदे पर फायज है और आप कहाँ हैं। आप ही अपनी अदाओं पर कुछ गौर करें, हम कुछ कहेंगे तो शिकायत होगी।